बड़ा सपना गांव का एक छोटा सा लड़का मोहन अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन का एक ही सपना था, शहर जाकर बड़ा आदमी बनना। लेकिन उसकी माँ शांति जानती थी कि शहर की दुनिया कठिन होती है और मोहन के लिए बहुत चुनौतियाँ हो सकती हैं। फिर भी उसने अपने बेटे का हौसला बढ़ाने का फैसला किया। गांव में रहते हुए मोहन ने अपने प्रारंभिक शिक्षा एक छोटे से सरकारी स्कूल में पूरी की। गांव का माहौल शांत और सुकूनदायक था, लेकिन संसाधनों की कमी साफ नजर आती थी। मोहन का दिमाग हमेशा नए नए सवालों से भरा रहता था और वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश में रहता। उसके शिक्षक भी उसकी लगन और जिज्ञासा को देखकर प्रभावित होते थे। अक्सर वे कहते, मोहन, तुम गांव के सबसे तेज छात्र हो, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है। मोहन की मां शांति ने अकेले ही उसे पाला था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब मोहन बहुत छोटा था। शांति ने सिलाई कढ़ाई का काम करके अपने बेटे की परवरिश की थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शांति ने हमेशा मोहन को सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से ही इंसान बड़ा बनता है। गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी थी, जहां मोहन अक्सर जाता था। वहां बैठकर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता था। वह शहर की चकाचौंध और अवसरों के बारे में सुनता था और उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहां जाकर मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शांति ने मोहन की आंखों में अपने सपने की झलक देखी। उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ, लेकिन वह चिंतित भी थी। शहर की जिंदगी उसके लिए अनजान और कठिन थी। उसने कहा, बेटा, शहर की दुनिया बहुत बड़ी है। वहाँ की चुनौतियाँ हमारे गांव से बहुत अलग होंगी। लेकिन अगर तुम्हारा सपना है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बस ये याद रखना कि सच्चाई और मेहनत से कभी समझौता मत करना। मोहन ने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी और उसे अपने दिल में बसा लिया। कुछ महीनों बाद उसने गांव के स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में एक कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आवेदन किया। कॉलेज में दाखिला मिलते ही मोहन ने शहर का रुख किया। उसकी माँ ने उसे ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा, तुम्हारा सपना हमारा सपना है। शहर में पहुंचकर मोहन को सबसे पहले रहने की जगह ढूंढनी पड़ी। उसने कॉलेज के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। ये कमरा बहुत साधारण था, लेकिन मोहन के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने खुद से वादा किया, वह अपनी माँ के सपनों को साकार करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। कॉलेज का माहौल गांव के स्कूल से बिल्कुल अलग था। यहाँ की पढ़ाई बहुत कठिन थी और प्रतिस्पर्धा भी अधिक, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और अपने सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे जल्द ही शिक्षकों और सहपाठियों बीच पहचान दिलाई। मोहन को अपनी पढ़ाई के साथ 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 अपने खर्चे भी खुद उठाने पड़ते थे। इसलिए उसने एक अंश कालिक्ष वह एक कैफे में काम करने लगा, जहां वह शाम को काम करता था और दिन में कॉलेज जाता था। यह जीवन बहुत कठिन था, लेकिन मोहन ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी माँ की प्रेरणा और उसके अपने सपने उसे आगे बढ़ने की ताकत देते थे। एक दिन मोहन के कॉलेज में एक प्रतिष्ठित कंपनी की भर्ती प्रक्रिया आयोजित हुई। मोहन ने भी इसमें भाग लिया। उसने अपनी मेहनत और लगन से सभी चरणों को पार किया और अंत में उसे उस कंपनी में नौकरी मिल गई। यह मोहन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। अब हम दोनों का सपना पूरा होने वाला है। शांति की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। हमेशा इसी तरह सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना। मोहन ने शहर में अपनी नौकरी शुरू की और जल्द ही अपने काम में माहिर हो गया। उसने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया और कंपनी में उसकी पदोन्नति होने लगी। कुछ सालों बाद मोहन ने अपने गांव लौटकर अपनी मां को शहर बुला लिया। शहर में उनका नया घर अब खुशियों से भर गया था। मोहन ने साबित कर दिया कि अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हासिल न किया जा सके। माँ का आशीर्वाद और अपनी मेहनत से मोहन ने बड़ा सपना साकार कर दिखाया।
अब वह अपने गाँव के बच्चों को प्रेरित करता है और उन्हें सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी से ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक दिन मोहन ने अपने गाँव के स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसने बच्चों को अपने संघर्ष की कहानी सुनाई और उन्हें बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। उसने कहा, बच्चों, अगर मैं एक छोटे से गाँव से निकलकर शहर में बड़ा आदमी बन सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। बस मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो। गाँव के बच्चे मोहन की कहानी सुनकर बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने भी बड़े सपने देखने शुरू किए और उन्हें पूरा करने की दिशा में मेहनत करने का संकल्प लिया। मोहन के इस कदम ने गाँव में एक नई उम्मीद और उत्साह की लहर पैदा कर दी। लोग मोहन को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे और उसकी कहानी से सीखने लगे। मोहन की माँ शांति भी अपने बेटे की इस सफलता से बहुत खुश थी। उसने हमेशा मोहन को सही मार्गदर्शन दिया और उसकी हर सफलता में उसका साथ दिया। वह गर्व से कहती, मोहन ने मेरे सपनों को साकार किया है। उसने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मोहन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें सच्ची मेहनत और ईमानदारी से पूरा किया जा सकता है। उसने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अ, उसकी मेहनत, लगन और उसकी माँ की प्रेरणा ने उसे अपने सपनों को साकार करने में मदद की। मोहन का जीवन अब एक सफल और खुशहाल जीवन था। उसने अपने गांव के लोगों के लिए भी कई सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए। उसने गांव में एक पुस्तकालय खोला, जहां बच्चे आकर पढ़ाई कर सकते थे। उसने एक कंप्यूटर सेंटर भी खोला, जहां गांव के युवा कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। मोहन का सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का सपना बन गया था। मोहन की कहानी ने पूरे गांव में बदलाव की लहर पैदा कर दी। लोग अब अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित होने लगे। उन्होंने मोहन को एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया और उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश की। मोहन का सपना अब सिर्फ शहर में बड़ा आदमी बनना नहीं रहा, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए कुछ अच्छा करना भी था। उसने साबित कर दिया कि जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। मोहन का जीवन अब एक मिसाल बन गया था। उसकी मेहनत, लगन और उसकी माँ की प्रेरणा ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। मोहन ने साबित कर दिया कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए हमें सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है।